तो देखते हैं कैलकुलेटर कैसे बनाओगे सी लैंग्वेज में, वो भी अभी सिंपल सा जो कि अभी हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ा है उन्हीं सब का उपयोग करके। बाकी जब डेटा स्टोरेज की बात आएगी तो हम देखेंगे आगे के पॉइंटर वगैरह एरेज वगैरह जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर यूज़ किया जाएगा। सिंपल जोड़ना घटाना गुणा भाग करना इतना ही काम हमारा लगभग सिंपल कैलकुलेटर में होता है। तो पहले उसके लिए हमारे पास एक कोड एडिटर होना चाहिए, तो हमारे पास एक कोड ब्लॉक्स है। इसको डबल क्लिक करके मैंने ओपन किया। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर हो सकता है इसलिए खुलने में समय लगेगा। खुलते समय बेचारा एकदम सबको हिला दे रहा है, देख रहे हो ना। जगह बना रहा है, हट हट हट, डेरवा के हटा के अपना जगह बना रहा है। खुल गया है ये। अभी जो है ये हमारे पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट अगर चाहे तो बना ले, लेकिन हमें कोई प्रोजेक्ट तो अभी स्पेशल बनाना नहीं था, इसलिए हम केवल यहाँ पर कट करके और न्यू फाइल को एक एम्प्टी फाइल को क्लिक कर देते हैं। एक नई अनटाइटल्ड फाइल आ चुकी है। हम इसका राइट क्लिक करके सेव कर लेते हैं। जैसे ही सेव करने को कहेंगे तो ये हमसे नाम पूछेगा। हम चूंकि एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है। इस तरीके से हमने उसका नाम रख दिया सिंपल कैलकुलेटर डॉट सी। शुरुआत करते हैं, कैलकुलेटर बनाने की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, 10-15-20 मिनट या आधे घंटे का। बाकी हम स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला मैसेज क्या होगा, हम लोग देखते हैं जब भी हम इसको चलाएं तो हमारे पास एक मैसेज आ जाए, वेलकम इन कंप्यूटर कैलकुलेटर। किसी नाम से कैलकुलेटर बना सकते हो, तो उसके लिए पहले मुझे कुछ हेडर फाइलें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। कैलकुलेटर हो गया, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम रिनेम करने का ऑप्शन नहीं है, चलो जाने दो जैसा भी है। तो हैश इंक्लूड INCL, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, इंडिकेशन कर रहा है हैश इंक्लूड, फिर STDIO.h कमिन, ये हमने लिंक कर दिया। फिर उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h, ये दो हमने मेन जो है हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। अब इसके बाद हमने दो हेडर फाइलें इंक्लूड कर ली, stdio.h और conio.h। इसके बाद हम एक इंट मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। अभी हम केवल वही यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ा है। हम कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं क्रिएट करेंगे, बस केवल मेन फंक्शन के अंदर वो सारे काम करेंगे जिससे हम एक सिंपल कैलकुलेटर बना सकें। जैसे स्विच का यूज़ कर सकते हैं, इफिल्स का यूज़ कर सकते हैं, लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ करके हम सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें केवल जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, ये इतनी चार चार चीज़ें पॉसिबल होंगी। बड़ा ही सिंपल होता है। हमने इंट मेन इंट मेन जो है सट गया, इंट मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। और इसमें जो है इंट मेन में हम सबसे पहली लाइन लिखते हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में लिखते हैं क्या, नेक्स्ट लाइन में वेलकम इन माई कैलकुलेटर। ठीक है, वेलकम इन माई कैलकुलेटर। बस इतना हमें लिख करके अभी जब हम इसको रन कराएंगे तो देखोगे केवल स्क्रीन पर वेलकम इन माई कैलकुलेटर लिख करके आएगा, और बाकी अपने आप ये जो है प्रोग्राम इंड हो जा रहा है, स्क्रीन रुक नहीं रहा। तो उसके लिए हम यहाँ पर लास्ट में गेट CS को लगा देंगे, ताकि जब हम कोई की प्रेस करें तब हमारा जो है वो स्क्रीन आगे प्रोसेस इंड होना चाहिए। तो अभी केवल हमको सामने लिख के नजर आएगा वेलकम इन माई कैलकुलेटर।
जैसे इंटर की दबाया, कोई भी की दबाया, तो वो हमारा प्रोग्राम रन यानी एक्सिक्यूट होकर के टाइम जितना लगा वो बताया। इतने से तो कैलकुलेटर बन नहीं जाता है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेटर में हमें कुछ वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जैसे हमको कुछ नंबर्स इनपुट कराने होंगे। मान लो हम 2 या 3 इनपुट कराते हैं। अभी हम केवल 2 नंबर्स को जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना ये सीखेंगे। बाकी जब हम इसके आगे का लेसन पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि 2 के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जितने भी नंबर डालोगे सबको एक साथ ऐड करेगा, फिर नंबर डालोगे घटाएगा, पुराना कितना जुड़ा था वो जोड़ेगा, पुराना कितना था वो घटाएगा, ये सारा चीज़ करेगा। लेकिन अभी हमको केवल जोड़ना घटाना ये सब सीखना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हमने एक बनाया इंट, क्या बनाया? इंट। अगर हमने इंट लिया तो num1 एक वेरिएबल लिया, कामा, दूसरा वेरिएबल num2 के नाम से लिया। अभी हमने 2 वेरिएबल ले लिए। फिर जब हमने num1 और num2 वेरिएबल लिया तो हमें यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए फिर से हम एक मैसेज लिखेंगे printf, और printf में लिखेंगे क्या? इंटर योर फर्स्ट, FIRST ना, फर्स्ट नंबर, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर। अब जैसे ही हम फर्स्ट नंबर लिखते हैं तो कोई भी नंबर जो इनपुट आता है उसको स्कैन करके किसी वेरिएबल में डालना होता है। तो स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे, SCANF, स्कैन एफ में अगर इंटीजर है तो उसके लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज करना है, वो भी स्मॉल d। इसके बाद इसमें जाना चाहिए, उसका एड्रेस बताना होगा, तो एंड %num1 में हम डाल रहे हैं, ठीक है। पहला वाला किस में जा रहा है? num1 में। अब यही लाइन हमको 2 बार करनी है। हाँ, रुके तो रहो। अभी जो हमें ये num1 लिखे हैं तो एक बार इसको चला के दिखाते भी हैं क्या हो रहा है इसमें। हमने इसको जैसे रन कराया तो एक मिस्टेक हो गई है, ध्यान देना। वेलकम इन माय कैलकुलेटर, इंटर योर फर्स्ट नंबर 12, इंटर योर सेकेंड नंबर 13। दोनों नंबर गया, लेकिन यहाँ भी लिख के आ रहा फर्स्ट नंबर, यहाँ भी लिख के आ रहा फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट तो कर लिए, लेकिन कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, वो डालनी पड़ेंगी यहाँ पर SCCO एंड सेकेंड, और यहाँ पर num2, क्योंकि अलग अलग वेरिएबल में जाना चाहिए। नहीं तो होगा ये कि पहली बार आपने 12 डाला था, दूसरी बार 13 डाल दिया, तो 12 मिट गया होगा और num1 में 13 हो गया होगा ना, क्योंकि वो एक वेरिएबल केवल एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकता है। तो अब तो अलग अलग हो गए, तो आराम से काम करेंगे। हम चाहते हैं कि जहाँ ये वेलकम इन माय कैलकुलेटर है, यहाँ पर 2 लाइन 3 लाइन छोड़ करके आए, तो क्योंकि सटा हुआ रहा था, तो नेक्स्ट लाइन हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब आपको देखने को नजर आएगा कि वेलकम इन माय कैलकुलेटर यहाँ लिखा हुआ है, इंटर फर्स्ट नंबर 12, इंटर सेकेंड नंबर 13। इसके बाद स्क्रीन गेट सी एच कई वजह से रुकी हुई है, इंटर दबाओगे ये प्रोग्राम एंड हो रहा है। यानी यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया कि हम 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं, है ना, यूजर से ले रहे हैं। अब इन्हीं दोनों नंबर के ऊपर हमसे पूछेगा कि आप इस कैलकुलेटर में क्या करना चाहते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो एक और मैसेज हम देंगे यहाँ पर, प्रिंटफ में देंगे नेक्स्ट लाइन में, क्या नेक्स्ट लाइन देंगे कि पहला पॉइंट एडिशन, या तो हम कह देते हैं सेलेक्ट योर ऑप्शन, है ना, पहले लिखते हैं CLECT, सेलेक्ट योर ऑप्शन, या चॉइस, CHOIC, सेलेक्ट योर चॉइस। अब वो चॉइस क्या हो सकती है? नेक्स्ट लाइन में हमने कहा 1 पहला वाला ADDITION, दूसरा वाला नेक्स्ट लाइन में क्या हो सकता है? SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। ये सब मैं एक ही लाइन में कर रहा हूँ, भले ही एक लाइन में कर रहा हूँ, लेकिन वो सब नीचे नीचे आएगा, क्योंकि मैंने हर बार नेक्स्ट लाइन का यूज़ किया हुआ है। और चाहो तो अलग अलग प्रिंटफ का बार बार यूज करो और बार बार लिखो, समय बचाना भी है, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में हमने तीसरा पॉइंट लिखा मल्टीप्लिकेशन, MULTIPLICATI।
मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा फोर्थ पॉइंट, वो क्या लिखा, डिवीजन, DIVISION, डिवीजन। बस अभी हमने ये 4 पॉइंट नोट कर लिए। इसके बाद हम यहाँ पर टर्मिनेटर लगा करके एक बार इसको चला करके देखना चाहते हैं कि ये कैसा वर्क कर रहा होगा। हमने इसको रन किया, ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। वेलकम इन माय कैलकुलेटर, इंटर योर फर्स्ट नंबर 13, सेकेंड नंबर 16, कह रहा सेलेक्ट योर चॉइस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो अभी हम कुछ भी करेंगे ये सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए हमें एक तीसरे एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इसको हम चॉइस वेरिएबल कहेंगे। मान लो हम 1 दाबते हैं तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये चॉइस के लिए कोई आगे तो है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक CHAR कैर CH के नाम से एक और वेरिएबल बना लेते हैं कैरेक्टर के रूप में। और CHAR कैर CH के नाम से जब एक वेरिएबल बना लिया तो हम इसमें कहते हैं कि स्कैन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्कैन, क्योंकि ऊपर ही लिख दिया है इंटर योर चॉइस, हमने ऊपर ही लिख दिया हुआ है। और जैसे ही हम यहाँ पर एक लास्ट लाइन हमको ये करना पड़ेगा, ये लास्ट लाइन क्या कि स्कैन करते समय ये नीचे चला है, तो हम यहाँ कर देंगे लास्ट में नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ठीक है। अभी हम इसको कर देंगे क्या, स्कैन कर लेंगे, यस CN स्कैन एफ। स्कैन एफ करने के बाद किस में इसको डालेंगे पता है? CH में डालेंगे। किस में डालेंगे? CH में। तो CH एक हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है, जिसके लिए जो स्पेसिफायर है वो C होगा। और कोई भी स्पेसिफायर जब हमारा स्कैन होता है तो कैरेक्टर वाला %C से स्कैन होता है, तो इसको हम एड्रेस CH में डाल देते हैं। इतना तो काम कर लिए। जब ये CH आया तो अब चला के देखते हैं, कैरेक्टर तो ले रहा होगा। ठीक है, तो चल गया 12, 13, ऑप्शन लिया, मैंने डाला 1, लिया CH, लेकिन CH जब गया तो आगे कुछ था नहीं, अपने आप वो एक्सिक्यूट होकर के बंद हो गया। तो जैसे CH आए और उस CH के बाद जब मैं इंटर दबा रहा हूँ, या CH लेने के बाद मैं इंटर दबा रहा हूँ, तो उसको प्लस कर दे। क्या कर दे? क्योंकि इंटर ना जाने पाए। तो एक होता है F+, क्या होता है? F+ STDIN, है ना, इसको हमने यूज कर लिया। अब आपको लगा कि जब हमने चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन CH1 दबाया, 2 दबाया, 3 दबाया, तो वो उसी आधार पे काम करे। 1 मतलब एडिशन हो जाए, 2 मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाए, तो एक स्विच केस होता है। क्या होता है? स्विच। तो हम यहाँ बनाते हैं स्विच, SWITCH, स्विच। और स्विच में वो CH पास कर देंगे, वो वेरिएबल यानी अपनी चॉइस को पास कर देंगे। जैसे स्विच में वो जाएगा तो स्विच के एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है, और थोड़ा सा इसको नीचे सरकाना चाहेंगे। ठीक है, देखो स्विच में हमारे पास पहला केस होगा, पहला केस ये होगा केस 1। केस 1, केस 1 क्या होगा कि जब भी केस 1 आएगा, देखो जब भी हम केस 1 बनाते हैं तो उसके आगे कॉलन लगाना जरूरी है कि केस 1 यहाँ से स्टार्ट है। इसके बाद हम कहते हैं केस 1 में हो क्या कि पहले तो प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए? एडिशन, ADDION, एडिशन इज, इसी के आगे इक्वल लगा दिया मैंने, इक्वल। अब इक्वल के आगे बस जल्दी से खत्म करने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, एडिशन इज %D, एडिशन इज %D। क्या %D किस लिए? क्योंकि जो जो नंबर आया है उसको जोड़ने के बाद ये नंबर उसको प्रिंट कर पाए। तो कौन कौन सा नंबर आया है? num1 आया है, प्लस कर दूं num2 कर दूं, कहाँ 2% लगा हुआ है? नहीं, ठीक है, दोनों का जोड़ करके एक साथ कर रहा हूँ। ये हो गया। जब ये जुड़ हो जाए काम, तब इसको करना पड़ता है ब्रेक। अगर ब्रेक नहीं करोगे तो जोड़ेगा भी, घटाएगा भी, सब सारा काम कर देगा। इसलिए मुझे ब्रेक करना होगा। ब्रेक क्या करता है? उस स्विच केस को
या फिर लूप को बंद करने का काम करता, रोकने का काम करता। एक केस तो बन गया। अभी मैं केस 2 डालता हूँ, केस 2। जैसे मैंने केस 2 डाला, एक मिस्टेक हो गई, देखो कि हम 2 को इन्वर्टेड कामा में, सिंगल कामा में रखना चाहते थे। केस की स्पेलिंग सही है ना, केस 2 को, तभी काम करेगा। अब यही लाइन मुझे फिर से चाहिए, कंट्रोल सी किया, आया, कंट्रोल भी किया, काम तो हो गया। लेकिन यहाँ पर अभी घटाना है, क्या करना है, इसको हमें माइनस करना है। और जब माइनस करूंगा तो यहाँ पे एडिशन नहीं बल्कि क्या लिखा होगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये भी काम बन गया। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से लेकर केस से लेकर के सारा चीज तीनों कॉपी कर दूं और नीचे आकर के पेस्ट करूं, तो हो रहा है ये। यहाँ पर केस 3 कर दूं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दूं, MULTIPLICATIY, और यहाँ पर माइनस की जगह कर दो स्टार, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार लगता है। समझ में आ रहा है। और अगर हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर दो, फिर से वही पेस्ट हो जाएगा ना। और हम इसको यहाँ से एक बार केस 4 कर देते हैं, और केस 4 में मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि क्या है, डिवीजन है। डिवीजन हो गया, और यहाँ डिवीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लगा देते हैं। अब अगर हम इसको चलाएं तो देखोगे आप ध्यान से कि हमारे पास ये वर्क करना स्टार्ट कर दिया होगा। हमने नंबर डाले 12, नंबर डाले 17, इंटर किया। जैसे इंटर किया तो सेलेक्ट योर चॉइस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पहले मैंने 1 दबाया, लेकिन जब मैंने 1 दबाया तो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं किया, थोड़ा सा मिस्टेक है कहीं पर, वो देख लेते हैं कहाँ पर। कहाँ पर टर्मिनेटर नहीं, स्विच सी एच से नहीं मतलब है। और स्कैन में जो परसेंट सी है वहाँ पर परसेंटेज कर दीजिए। अब जब 1 दबा रहे हैं परसेंटेज होगा ना, या फिर तो जो मिस्टेक हो रही थी वो प्लस फिर से वापस वहीं लगाते हैं। यहाँ पर जब मैं इसको प्लस यहाँ कर रहा था तो इंटर तो यहीं दब जा रहा था, जो इंटर दब रहा था वो स्कैन एफ की वजह से इसमें चला जा रहा था, और इंटर की क्या वैल्यू थी उसको पता ही नहीं चल पा रहा था, 1 था कि 2 था कि 3 था कि 4 था। और जैसे मैं कोई अन्य की दबाता था 1 या 2, तो वो बैक हो जाता, यानी प्रोग्राम एंड हो जाता था ना। एक बार चला के भी देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जब मैंने 12 डाला, ठीक है, 13 डाला, अब 13 तो डाल चुका हूँ, लेकिन जो मैं इंटर प्रेस करूंगा वो इंटर की किसके लिए जाएगा, वो इंटर की हमारे सी एच के लिए चला जाएगा। देखो सी एच के लिए चला गया होगा, क्योंकि इंटर भी एक प्रकार से एक करेक्टर है, एक की है, वो चला जाता है। और जब मैं सोच रहा हूँ 1 दबाऊं, तब तक वो 1 उस प्रोग्राम को इंड मान रहा है। और यही प्लस मुझे पहले से करना था कि जब मैं इंटर की दबाऊं तो इंटर की को वो प्लस कर दे, और तब मुझसे मांगे कि आप 1 डाल रहे हो कि 2 डाल रहे हो कि 3 डाल रहे हो ना। तो जब मैं इसको यहाँ कर दिया और इसको अब मैं रन किया, तो हुआ ये कि 15, 13, मैंने 2 नंबर डाले। अब मैं इंटर दबा रहा हूँ तो इंटर को प्लस कर देगा, क्योंकि 13 के बाद प्लस है ना, प्लस कर दिया। अब ये हमसे मांग रहा है कोई नंबर, तो अब मैं 2 डालता हूँ। अब की बार मुझसे ऑप्शन मांगा, मैंने डाला 2, और 2 पे क्या है, सब्ट्रैक्शन, और मैंने स्विच में 2 के लिए बनाया है, घटाने के लिए। तो देखो सब्ट्रैक्शन इज 2, और 15 में से 13 2 आ रहा है। तो ये तो प्रॉपर काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब यहाँ पर 2 दबा दूँ और तो ये मिट जाए, ये सब सारा चीज़ क्या हो जाए, मिट जाए, सिस्टम से मिटेगा ना। सिस्टम, SYSTEM, सिस्टम, और ब्रैकेट के अंदर डबल कामा में CLS, और उसके बाद यहाँ पर लगा देता हूँ टर्मिनेटर। एक बार चला के देखता हूँ, एक इधर आ रहा है कि सिस्टम
सिस्टम CLS का जो हमने डिक्लेरेशन किया है वो उसका हेडर फाइल लिंक नहीं किया हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ों का हेडर फाइल अलग अलग होता है। तो इसका हमको कौन सा हेडर फाइल लिंक करना पड़ेगा, include std_lib.h, ये हेडर फाइल हमको लिंक करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब इसको एक बार रन कराते हैं। देखो एरर गायब हो गया और अब हमारा प्रोग्राम चल गया। तो ऐसे में अब हमको नंबर फिर डालना 14, 12 और ये अपनी चॉइस को करना। मान लो हमने कर दिया इस बार 3, तो 3 पे मल्टीप्लिकेशन, और जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा देखो सारा चीज़ मिट करके बस आंसर आ गया, मल्टीप्लिकेशन इज 168। और 14 और 12 का मल्टीप्लाई 168 होता ही है। 14 10 जब 140 और 14 जो 28 जोड़ दो 168 आता है। सही काम कर रहा है ना ये सब। तो सिंपल सा प्रोग्राम आप फटाफट अपने कॉपी पर नोट कर लो, और इसको प्रैक्टिस करना हो तो घर पे अपना वीडियो वगैरह देख लेना।